नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी प्रोग्राम और शेड्यूल का ऐलान करने का इख्तियार वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन किसी भी किस्म की तब्दीली कर सकेगा। नए टैक्सों से भरपूर 2023-24 का बजट कौमी असम्बली से मंजूर। फाइनेंस बिल में मजीद तरमीम करके 215 अरब के नए टैक्स आए। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,415 अरब कर दिया गया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई है। कौमी असम्बली में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम कसरत राय से मंजूर। हुकूमत को 60 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार मिल गया। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों और बल्ब पर जनवरी 2024 से इजाफी टैक्स लगेगा। पंखों पर 2000 रुपए, बल्ब पर 20% टैक्स आयद। अपोजिशन रुकने असम्बली अब्दुल अकबर चित्राली की फाइनेंस बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल भिजवाने की तहरीक पेश। वजीर खजाना इसहाक डार की तहरीक की मुखालफत। चित्राली की चेयरमैन कायमा कमेटियों को 1200 सीसी तक गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत की तरमीम मंजूर। हुकूमत ने मुखालफत नहीं की। चेयरमैन कमेटियों को इस वक्त 1300 से 1600 सीसी तक गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुस्तफी हों और किसी और को ये जिम्मेदारी दें जो ये काम संभाल सके। शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर खजाना इसहाक डार से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इसहाक डार के बजट को माहिर मईशियात और IMF ने मुस्तरद कर दिया। आलमी मालियाती इदारे को वज़ीर खजाना पर एतमाद नहीं है। डॉलर लाने की स्कीम पर भी एतराज कर दिया। शाह महमूद कुरैशी का दावा। मईशत का धड़न तख्ता करने वालों ने IMF मुआहिदा तोड़ा और मुल्क को डिफॉल्ट कराने की साजिश की। आलमी मालियाती इदारे से अब मुआहिदे को बहाल होता देखकर रो क्यों रहे हैं? मरियम औरंगजेब का सवाल। मुआशी बारूदी सुरंगें बिछाने और मुल्क दिवालिया करने वाले फॉरेन एजेंट आज इसहाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। नवाज शरीफ हुकूमत ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल और मुल्क को तरक्की की राह पर डाला। वजीर इत्तलात का बयान। सिंध हुकूमत ने 15 साल में तरक्याती बजट के लिए मुख्तस रकम का सिर्फ 26% खर्च किया। 25 खरब 13 अरब 66 करोड़ रुपए में से सिर्फ 6 खरब 43 अरब 76 करोड़ 49 लाख रुपए ही खर्च किए गए। हुकूमत ने तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल की सुस्त रवि का मलबा नैब और FIA की जानिब से अफसरों के खिलाफ मुकदमात पर डाल दिया। गैर तरक्याती बजट 88% खर्च किया गया, जो अफसरों और बुज़रा के मुल्की और गैर मुल्की दौरों, नई गाड़ियों, फर्नीचर, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर की खरीदारी, बिजली, गैस और पानी के बिलों की अदायगियों पर खर्च हुए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होने की उम्मीद जाहिर कर दी। नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत नाअहल करार दिया गया। जल्द पाकिस्तान आएंगे, मीडिया से गुफ्तगू में ऐलान। फारूक नसीम फौजी अदालतों के मुकदमे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वकील मुकर्रर। इरफान कादर, ख्वाजा आसिफ, शाह खावर और राना सनाउल्लाह के वकील होंगे। आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल 9 मई के वाकयात की वीडियो सबूत अदालत में पेश करेंगे। जिना अस्पताल कराची में मुर्दा लड़की को जिस किराए की गाड़ी में लाया गया, उसका एग्रीमेंट सामने आ गया। गाड़ी बदर कमर्शियल से 1 माह के लिए किराए पर ली गई। कार इस्लामाबाद के रिहायशी अली वल्द रहमत अली ने हासिल की, जबकि कार के लिए रियाज मास्टर नामी शख्स ने गारंटी दी। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद अली और रियाज मास्टर ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए, जिनकी तलाश की जा रही है। FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। फैसलाबाद से गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ 30 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। मुल्क में शदीद गर्मी के बाइस से बिजली की तलब का नया रिकॉर्ड। मुसलसल दूसरे रोज बिजली की तलब 30,000 मेगावाट से बढ़ गई है। 353 फीडर्स पर 4 घंटे, जबकि 7,514 फीडर्स पर 4 घंटे से भी कम लोड शेडिंग की जा रही है। खुर्रम दस्तगीर का दावा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में दौरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में 15 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लाहौर में 6 से 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग होने लगी। कम वोल्टेज से शहरियों के कीमती बरकी आलात नाकारा होने लगे। मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। आज से 30 जून तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग के खदशात। कराची में भी बूंदाबांदी का इम्कान। पसंद का जानवर खरीदने के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अजहा से कबल आखिरी इतवार
छुट्टी के रोज शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। मर्जी की कीमत के लिए व्यापारियों और खरीदारों में जोड़ तोड़। कमजोर से कमजोर गाय की कीमत 1 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में भारी भरकम जानवर तवज्जो का मरकज बन गए। खास नस्ल के जानवरों की कीमत 7 से 16 लाख रुपए तक मुकर्रर। ईद कुर्बा आते ही टोके और छुरियां तेज करने वालों का कारोबार चमक उठा। रहीम यार खान में कुर्बानी के आवर तेज करने वालों के नखरे भी आसमान को छूने लगे। कराची में मलीर सुपर हाईवे के फार्म हाउस पर डकैती की वारदात। 10 से ज्यादा मुसल्लह मुलजिम 1.5 करोड़ मालियत के जानवर लेकर फरार। मुलाजमीन को रस्सियों से बांधकर तशद्दुद भी किया गया। कैटल फार्म का मालिक मुकदमा इंदराज के लिए थाने पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ में बकरा चोरी करके भागने वाले मोटरसाइकिल सवार ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आ गए। 2 अफराद हलाक, 1 शदीद जख्मी। सऊदी अरब में हज के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद हो गई। आजमीन 8 जिलहज को दिन खैमों में कयाम करेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ अरफा मंगल के रोज अदा किया जाएगा। पेशावर में सिख शहरी के कत्ल का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मनमोहन सिंह को मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने गुज़िश्ता रोज फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। कराची में मुबैना तौर पर कानूनी शादी हॉल मिसमार करने पर मालिकान सरापा एहतजाज। मालिकान के सन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इकदाम के खिलाफ ईद के बाद तमाम शादी हॉल्स बंद करने की धमकी। वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल के अलावा मंगल को होगा। 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले इवेंट का फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा।